जोहार, मैं हूँ जगता सोरेन, आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग नोआ ओना और हाने हना संताली शब्द का हिंदी अर्थ और उसका वाक्य में प्रयोग सीखेंगे। तो आज का पहला वाक्य है नोआ दो मिटंग नोनोल कना। यह नोआ का मतलब होता है यह हम लोग कब कहते हैं? जब कोई एक वस्तु पास में या सामने में होता है तो यह कहते हैं। संताली में जब कोई एक निर्जीव वस्तु पास में होता है तो नोआ कहते हैं। दो मिटंग का मतलब होता है एक, नोनोल का मतलब होता है कलम और काना का मतलब हो गया है। नोआ दो मिटंग नोनोल करना हिंदी है तो गया यह एक कलम है। अगला वाक्य है नोआ नोनोल दो आरा गया। यह आरा शब्द है। आरा का मतलब होता है लाल और गया का मतलब हो गया है। नोआ नोनोल दो आरा गया हिंदी है तो गया यह कलम लाल है। अगला वाक्य है ओना दो मिटंग गुड्डी कना। यह ओना शब्द हो गया। ओना का मतलब होता है वह हम लोग कब कहते हैं? जब कोई एक वस्तु दूर में होता है तो वह कहते हैं। संताली में ओना जब कोई एक निर्जीव वस्तु दूर में होता है तो हम लोग संताली में ओना कहते हैं। दो मिटंग का मतलब हो गया एक, गुड्डी का मतलब हो गया पतंग और काना का मतलब है। ओना दो मिटंग गुड्डी कना हिंदी अर्थ क्या वह एक पतंग है। ओना गुड्डी दो हरियर गया। यह हरियर शब्द है। हरियर का मतलब होता है हरा और गया का मतलब हो गया है। ओना गुड्डी दो हरियर गया वह पतंग हरा है। अगला वाक्य है नोआ दो मिटंग चातोम कना। यहाँ चातोम का मतलब हो गया छाता। नोआ दो मिटंग चातोम कना हिंदी अर्थ हो गया यह एक छाता है। अगला वाक्य है नोआ चातोम दो हेंदे गया। यह हेंदे शब्द है। हेंदे का मतलब हो गया काला और गया का मतलब हो गया है। नोआ चातोम दो हेंदे गया हिंदी अर्थ हो गया यह छाता काला है। क्लियर? अगला वाक्य है ओना दो मिटंग नाड़ी काना। यह नाड़ी शब्द है। नाड़ी का मतलब होता है लता, जैसे सेम का लता, लौकी के लता। ओना दो मिटंग नाड़ी कना हिंदी तो गया वह एक लता है। क्लियर? ओना नाड़ी दो बहा कना। यहाँ बहा कना का मतलब फूल लग रहा है। ओना नाड़ी दो बहा कना हिंदी अर्थ हो गया उस लता में फूल लग रहा है। अगला वाक्य है नोआ दो मिटंग पारकोम कना। यहाँ पारकम शब्द है। पारकोम का मतलब होता है चारपाई। नोआ दो मिटंग पारकोम कना हिंदी अर्थ हो गया यह एक चारपाई है। अगला वाक्य नोआ पारकोम दो रापुत गया। यह रापुत शब्द है। रापुत का मतलब होता है टूटी हुई या टूटा है। नोआ पारकोम दो रापुत गया हिंदी अर्थ हो गया यह चारपाई टूटी है या टूटी हुई है। अगला वाक्य ओना दो मिटंग कायरा काना। यहाँ कायरा शब्द है। कायरा का मतलब होता है केला और काना का मतलब है। ओना दो मिटंग कायरा काना हिंदी अर्थ हो गया वह एक केला है। क्लियर? ओना कायरा दो सासांग गया। यहाँ सासांग का मतलब हो गया पीला और गया का मतलब है। ओना कायरा दो सासांग गया हिंदी अर्थ हो गया वह केला पीला है। अगला वाक्य है नोआ दो मिटंग कुई कना। यहाँ कुई का मतलब होता है कुआं। नोआ दो मिटंग कुई कना हिंदी तो गया यह एक कुआं है। क्लियर? नोआ कुई दो गाहिर गया। गाहिर का मतलब होता है गहरा। नोआ कुई दो गाहिर गया हिंदी अर्थ गया यह कुआं गहरा है। अगला वाक्य है ओना दो मिटंग बुरु कना। यहाँ बुरु का मतलब होता है पहाड़, पर्वत। ओना दो मिटंग बुरु कना हिंदी अर्थ हो गया वह एक पहाड़ है। अगला वाक्य ओना बुरु दो उसूल गया। यह उसूल का मतलब हो गया ऊंची है। ओना बुरु दो उसूल गया हिंदी अर्थ हो गया वह पहाड़ ऊंची है। क्लियर? अगला वाक्य नोआ दो मिटंग बिली कना। बिली का मतलब हो गया अंडा, जैसे मुर्गी का अंडा, बतख का अंडा। नोआ दो मिटंग बिली कना हिंदी अर्थ हो गया यह एक अंडा है।
अगला वाक्य नोआ बिल्ली दो पूंड गिया। पूंड गिया का मतलब हो गया सफ़ेद है। नोआ बिल्ली दो पूंड गिया, हिंदी अर्थ हो गया यह अंडा सफ़ेद है। क्लियर हो गया। ओना दो मिट्टन गाड़ी कना। गाड़ी का मतलब समझ में रहा है, गाड़ी। ओना दो मिट्टन गाड़ी कना, हिंदी अर्थ हो गया वह एक गाड़ी है। ओना गाड़ी दो आरा गया। आरा का मतलब हो गया लाल। ओना गाड़ी दो आरा गया, हिंदी अर्थ गया वह गाड़ी लाल है। नोआ दो मिट्टन बाबेर कना। बाबेर का मतलब हो गया रस्सी। नोआ दो मिट्टन बाबेर कना, हिंदी अर्थ गया यह एक रस्सी है। नोआ बाबेर दो झल गया। झल का मतलब हो गया लंबा। नोआ बाबेर दो झल गया, हिंदी अर्थ हो गया यह रस्सी लंबी है। अगला वाक्य है हाने हना दो मिट्टन धीरी करना। यहाँ हाने हना का मतलब होता है वह के बाद वाला, यानी दूर का किसी चीज को जब इंगित करके कहते हैं तो संथाली में हाने हना कहते हैं। हाने हना दो मिट्टन धीरी करना, हिंदी अर्थ क्या वह एक पत्थर है। अगला है हाना धीरी दो मारंग गया। हाना धीरी दो मारंग गया, यहाँ मारंग का मतलब हो गया बड़ा। हाना धीरी दो मारंग गया, हिंदी अर्थ क्या वह पत्थर बड़ा है। हाने हना दो मिट्टन बोस्ता कना। यहाँ बोस्ता का मतलब होता है बोरा। हाने हना दो मिट्टन बोस्ता कना, हिंदी अर्थ क्या वह एक बोरा है। हाना बोस्ता दो ओसार गया। यहाँ ओसार का मतलब होता है चौड़ा है। हाना बोस्ता दो ओसार गया, हिंदी अर्थ क्या वह बोरा चौड़ा है। हाने हना दो रिमिल कना। यह रिमिल का मतलब होता है बादल। हाने हना दो रिमिल कना, हिंदी अर्थ क्या वह एक बादल है। हाना रिमिल दो साड़े कना। यह साड़े का मतलब है आवाज़ कर रहा है, यानी गड़गड़ा रहा है। हाना रिमिल दो साड़े कना, हिंदी अर्थ क्या वह बादल गड़गड़ा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मैं जानना चाहता हूँ आप कहाँ से हैं, यह भी अपने कमेंट में बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह का ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन को दबा दीजिएगा। पिछला वीडियो का लिंक इंड स्क्रीन में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक कर पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।